जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल SCS क्लासेस में। आई होप बहुत मज़े से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। टेंशन नहीं लेना है, माइंड फ्री रखना है और पढ़ते रहेंगे, जिससे कि आने वाली जो परीक्षा 5 फरवरी से लगी हुई है 2025 की परीक्षा, उसकी तैयारी आप धाकड़ तरीके से कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। 2024 के जो प्रश्न आए हुए हैं हिंदी के, उससे हम लगातार PYQ चला रहे हैं 2024 के प्रश्नों की। तो अगर आपने ना देखे हो तो जाकर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और प्रश्नों को देख सकते हैं। देखिए पहले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी का सेट लेकर आए हैं फिर से हम, और कई सारे हिंदी के सेट और सामान्य ज्ञान, मैथ की भी श्रृंखला चलाए हुए हैं, रीजनिंग की भी श्रृंखला चलाए हुए हैं। तो आपने अगर क्लासें ना देखी हो तो जाकर देख सकते हैं। हूबहू क्वेश्चन जो 2024 और कुछ सेट जो है 2023 के भी हमने डाल रखे हैं। तो कैसा लेवल आया था, किस तरह के प्रश्न आए थे, आप चेक कर सकते हैं जाकर, अपनी तैयारी को परख सकते हैं जाकर। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न पूछ रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो संसार नश्वर है। नश्वर में जो शब्द है नश्वर, इसका विलोम शब्द बताना है। तो क्या संपन्न होगा, दानव होगा, सहित होगा या अनश्वर होगा? तो नश्वर का क्या हो जाएगा? नश्वर का हो जाएगा अनश्वर। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 4। दानव का क्या आ जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। दानव का विलोम क्या होगा? दानव किसे कहते हैं? जिसे राक्षस। दानव का पर्यायवाची अगर बोझे तो राक्षस भी हो सकता है, राक्षस दैत्य भी हो सकता है। ये पर्यायवाची होते हैं, राक्षस और दैत्य, ये पर्यायवाची। लेकिन विलोम बताना है दानव का क्या आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए पूछा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो जो रेखांकित भाग है उसके लिए एक सार्थक शब्द बताना है। हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, यानी हाथ से लिखी पुस्तक। हाथ से लिखी पुस्तक का एक शब्द में क्या बोलेंगे? क्या पांडुलिपि बोलेंगे, चित्र पुस्तक कहेंगे, प्रतिलिपि बोलेंगे, छाया प्रति बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो जो हाथ से लिखी पुस्तक होती है उसे बोलते हैं पांडुलिपि। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और छाया प्रति क्या होती है? किसी का हूबहू नकल कर देना, वो क्या कहलाती है? छाया प्रति कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द हमें पता करना है। सामान का दुरुपयोग ना करें। तो ये जो दुरुपयोग है इसका विलोम बताना है। तो विलोम क्या होगा? दुरुपयोग का सदुपयोग होगा, कठोर, निरुपयोग होगा या कुरुपयोग होगा? आप लोग प्रश्न को सही ढंग से पढ़ें। विलोम शब्द ज्ञात करना, यहीं पर आता है विलोम शब्द नहीं है, नहीं भी आ सकता था। तो आप लोग ऐसे ही पर्यायवाची है या नहीं है, ये सारे पूछता है। तो आप लोग प्रश्न को सही ढंग से पढ़ेंगे। तो दुरुपयोग का विलोम क्या आ जाएगा? तो इसका विलोम आ जाएगा, तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा सदुपयोग। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प हो। सही पुल्लिंग, मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो क्या गाड़ी, मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ, या अपनेपन, या कल, या दिसंबर? क्या ठीक आंसर आएगा? तो और पुल्लिंग भी होना चाहिए, पुल्लिंग रूप होना चाहिए। तो चौथे में इसमें पुल्लिंग शब्द पहचानना है। पहली बात, पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। चौथे का ठीक आंसर क्या आ जाएगा? गाड़ी क्या पुल्लिंग होती है? तो गाड़ी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। और अपनेपन, कल या दिसंबर? तो मैं दिसंबर में अपने साथ घूमने जाने वाली हूं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दिसंबर। फिट शब्द बैठता है और ये पुल्लिंग भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है। तो सही विकल्प नहीं है पर्यायवाची। ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एक मार्ग है। तो जो उद्धार है इसका क्या पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। तो परित्राण होगा, छुटकारा होगा, उद्यम होगा या विमुक्ति होगा? 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका ठीक आंसर होगा, देखिए परित्राण का मतलब भी उद्धार होता है, छुटकारा का मतलब भी उद्धार होता है, और विमुक्ति का मतलब भी उद्धार होता है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, उद्यम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा? उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो।
महाभारत में कहा गया कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता, सब धर्मों को सम्मान नहीं देता, वह धर्म नहीं, क्या है, धर्म नहीं डैश है, क्या है, सधर्म है, तपस्या है, अधर्म है या आचार है। 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो जो धर्म दूसरे धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं है, अधर्म है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पर्वत स्थिर है, स्थिर जो है इससे का पर्यायवाची हमें बताना है, तो निश्चल होगा, गिरावट होगा, सुगम होगा या मंगल है। तो पर्वत स्थिर है, तो दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, तो इस क्या आएगा, इसका 7 का ठीक आंसर आ जाएगा निश्चल, क्योंकि स्थिर को ही क्या बोलते हैं, स्थिर का पर्यायवाची क्या होगा, निश्चल। स्थिर माने एक जगह रहना, उसे स्थिर कहते हैं, और निश्चल का मतलब भी स्थिर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ठीक हो गया, अब पहला वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। रेखा दिए गए रेखांकित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करना है। तो रात होते ही डभी बढ़ गई, डभी बढ़ गई, डभी की जगह क्या आएगा, क्या भीड़ आएगा, भड़ा आएगा, भाड़ आएगा, डाब आएगा, क्या ठीक आंसर आएगा? तो रात होते ही क्या हो गई, तो भीड़ बढ़ गई, तो भीड़ ऑप्शन नंबर 1 में ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा 8 का पहला वाला ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। अलाउद्दीन का चिराग, अलाउद्दीन का चिराग किसे कहते हैं? भाग्य खुलना, आमना सामना होना, आश्चर्यजनक वस्तु या पूरी तरह बस में करना। ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आश्चर्यजनक वस्तु, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई है। अब ईंट का क्या निकालना है, तत्सम बताना है। तो ईंट का तत्सम क्या होगा? रेत होगा, स्टिका होगा, गंडक होगा, अक्ष होगा। 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टिका। ईंट का तत्सम क्या हो जाएगा? स्टिका। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी से। तो कोई त्रुटि नहीं है, शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी या विद्यार्थी, दो शब्द 2, किसमें त्रुटि है? तो 11 का ठीक आंसर हो जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन में गलती हो जाएगी, शब्दों के योग, शब्दों के योग, इसमें गलती है। तो ये प्रश्न नंबर 11 का दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। झांसा देना, झांसा देने का मतलब क्या है? धोखा देना, धोखा होना, धोखा देना या भड़काना। तो क्या ठीक आंसर हो जाएगा 12 का? 12 का ठीक आंसर हो जाएगा धोखा देना, तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। झांसा देने का मतलब होता है किसी को धोखा देना। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनना है। शुद्ध वर्तनी किसमें है? तो 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? औरत में बहुत शक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरे वाले में मशीन गलत लिखा है, तो और दूसरे वाले में तुलना गलत लिखा है, और पहले वाले में दीपक गलत लिखा है। तो हमारा ठीक कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दीपक गलत है, ये तुलना गलत है और मशीन गलत है। तो इस तरह चौथा वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। 14 में देखिए क्या पूछा है, पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। यदि कोई गलती नहीं, कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। हर साल पर्यावरण दिवस पर कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? किसमें त्रुटि है? तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। किसी एक साथ साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर है। तो दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। देवताओं का उपवन, देवताओं के उपवन को क्या कहते हैं? अशोक वाटिका, स्वर्ग, नंदन कानन या राधारणी वन।
क्या कहेंगे देवताओं के उपवन को? तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला नंदन कानन कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदन कानन। तो तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 20 तक जो है वो हमारे गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। गद्यांश को आप लोग पढ़ सकते हैं और गद्यांश को पढ़कर जो रिक्त स्थान दिए उनके स्थान पर सही विकल्प, जैसे रिक्त स्थान 1 पर क्या आएगा, रिक्त स्थान 2 पर क्या आएगा, रिक्त स्थान 3 पर क्या आएगा, रिक्त स्थान 4 पर क्या आएगा और रिक्त स्थान 5 पर कौन से आएंगे, तो आप पढ़ सकते हैं। हम लोग आंसर बता दे रहे हैं आपको, इसके ठीक आंसर क्या होंगे। तो 16 में रिक्त स्थान 1 के लिए ठीक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो 16 का ठीक आंसर क्या आएगा? चौथा वाला संगठन आ जाएगा और रिक्त स्थान 1 की जगह पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। आप लोग गद्यांश पढ़िए और रिक्त स्थान 2 के लिए सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो रिक्त स्थान 2 के लिए 17 नंबर का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला प्रभावित, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 को देखिए, आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए। तो रिक्त स्थान 3 पर क्या आएगा? तो रिक्त स्थान 3 पर आने वाला शब्द क्या हो जाएगा? 18 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला विभिन्न, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न, और 18 का ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। गद्यांश पढ़िए और रिक्त स्थान 4 की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थान 4 की पूर्ति किससे होगी? तो रिक्त स्थान 4 की जगह क्या आएगा? 19 का, तो अब मानवीय आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, कोई अगर आपका सजेशन या फीडबैक हो तो अवश्य दीजिए। चलिए रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, उपयुक्त विकल्प कौन सा ठीक होगा? तो 20 का ठीक आंसर हो जाएगा दंड, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।